आप सभी बच्चों को नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एचएसएससी के जो सीईटी एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है और बहुत ही कम टाइम बचा है। और इस कम टाइम में भी हम हरियाणा जीके को कवर करेंगे और बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन उठा लेंगे उसको ऐसे रट लेंगे। हम हरियाणा की जो भी जीके है उसको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे आज की वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम जो भी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो उत्सव, मेले, त्योहारों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कवर करेंगे। और ऐसे हम ये 20 टॉपिक हरियाणा के जीके के कवर करेंगे और इस 20 टॉपिक में पूरी की पूरी हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। और जैसा कि पता है कि 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, तो लगभग हर टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को कवर करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा हरियाणा के त्योहार और मेले। आपको भी पता है कि हर एग्जाम में त्योहार और मेलों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, चैत्र माह के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है नव संवत्सरोत्सव। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, लेकिन हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। उसका मेन कारण क्या है कि जैसे ही हमारा जो एग्जैक्ट जो सही आंसर होता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें याद रहता है। यानी जब भी क्वेश्चन में हमारे जब एग्जाम होगा, अगर ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है तो हम जैसे ही ऑप्शन को देखेंगे तो हमें याद रहेगा कि हाँ, हमने ये पढ़ रखा है। अगर हम सभी के सभी को पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगी कि हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, कौन सा आंसर है। तो सीधा डायरेक्ट हम आंसर यहाँ पे याद करेंगे, ताकि जब भी एग्जाम हो तो हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, निम्न में से किस उत्सव में बासी खाना खाने का प्रचलन है? और इसका सही आंसर है सीली सातम। देखिए, सीली सातम का त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। जितने भी गांव के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा। तो सीली सातम को जो बासी खाना है उसको खाया जाता है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, गणगौर का त्योहार है वो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। और ये जो हमारा चैत्र है इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे त्योहार और मेले हैं जो इस चैत्र के माह में हमारे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में मातृ देवी पूजन की शुरुआत किस माह में होती है? देखिए, इसका आंसर है चैत्र माह में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैत्र माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पूजन त्योहार मेले यहाँ पे होते हैं। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है, दुर्गा अष्टमी उत्सव किस माह में मनाया जाता है? देखिए, जो दुर्गा अष्टमी जो हमारा उत्सव है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। तो देख लीजिए कि चैत्र माह में हमारे कितने मेले हैं। तो इसलिए चैत्र जो हमारा माह है मेलों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें हमारे छठे क्वेश्चन की, जो हमारा छठा क्वेश्चन है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? और जैसे कि यहाँ पे नवमी आ गया तो मतलब आपको बिल्कुल कॉमन सी बात है कि वहाँ पे रामनवमी हमारा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, अगर आपको याद ना भी रहे, क्योंकि नवमी को ये मनाया जा रहा है तो हमारा ऑप्शन होगा रामनवमी। अब बात करें सातवें क्वेश्चन की, तो हरियाणा के किस पर्व में जल का दान का विशेष महत्व है? तो इसका सही आंसर है जेठूड़े। जेठूड़े में जो जल का दान है उसको किया जाता है और उसका बहुत ही अच्छा महत्व है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आठवां क्वेश्चन। हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सा उत्सव वर्षा ऋतु के आगमन से संबंधित है? यानी जब वर्षा आती है तो उस टाइम पे कौन सा हमारा त्योहार मनाया जाता है, कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वो है भड़लिया नवमी। तो भड़लिया नवमी जैसे ही वर्षा आएगी तो उसके उसके आगमन के खुशी में यह मनाया जाता है। बात करें हमारे नौवें क्वेश्चन की। नौवां क्वेश्चन है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यानी श्रावण मास जैसे लगता है उसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है तीज। सबको पता है कि सावन के महीने में तीज का त्योहार आता है, तो एक अच्छा बिल्कुल ही इजी गैस होगा अगर हम ये करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये कि वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में से निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यानी वर्षा ऋतु जब आती है उसके स्वागत के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है तीज। आइए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? आपको पता है कि हरियाणा में सिंधारा दिया जाता है, तो किस अवसर पर दिया जाता है? वो दिया जाता है तीज को। तो तीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं और आपको इनको बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये मास भी हमारा यही चल रहा है, तो इस वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात करें कि हरियाणा में कोतली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है, तो कोतली सबको पता है, ये तो बहुत ही ईजी है कि कोतली हमारा तीज के अवसर पर दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने तीज से रिलेटेड तो बहुत सारे सवाल देखे होंगे, लेकिन तीज का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही और वास्तविक नाम है मधुश्रवा तीज। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी तीज है। यहाँ पे बहुत सारी है,
मधुमालती तीज, मधुसरवा, मधुलिका, मधुमास, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगी मधुसरवा तीज। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन का त्योहार हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो गाँव से होंगे उनको तो पता ही होगा कि रक्षाबंधन को सलूमण भी कहा जाता है या सोलोमन भी कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन हमारे नाम है जो हम रक्षाबंधन के लिए यूज करते हैं, तो इस चीज का भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारा 15वां क्वेश्चन, जींद जिले के बुराणे नामक स्थान पर किस उत्सव का आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर है शिव मंदिर उत्सव। देखिए जो जींद जिला का बुराण नामक स्थान है वहां पे शिव मंदिर उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाग पंचमी किस माह में मनाई जाती है? जो नाग पंचमी है वो सावन के मास में मनाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीज से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, लेकिन सावन मास में नाग पंचमी का त्योहार भी आता है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन की गुगा नवमी उत्सव मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है? जो देखिए मनाया तो हर जिले में जाता है, लेकिन मुख्यतः मतलब बहुत ही धूमधाम से जहाँ पे मनाया जाता है गुगा नवमी, वो मनाया जाता है हमारे महेंद्रगढ़ में। तो इस चीज का बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि गुगा नवमी आपको बहुत हर जगह सुनने को मिला होगा, लेकिन जो मुख्य यहाँ पे मनाया जाता है वो महेंद्रगढ़ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य पूजा का त्योहार हरियाणा में क्या कहलाता है? देखिए सूर्य पूजा का त्योहार हरियाणा में गुगा नवमी कहलाता है। देखिए गुगा नवमी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि सूर्य पूजा का त्योहार कौन सा? गुगा नवमी। गुगा नवमी जो हमारा त्योहार है मुख्य कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है महेंद्रगढ़ में। तो एक एक त्योहार से रिलेटेड कई कई क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर को गोगा नवमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है? देखिए कौन सा गोगा नवमी त्योहार तो बना दिया, लेकिन उसमें कौन से जानवर को यहाँ पे पूजा जाता है? वो है इसका सही आंसर सांप। सांप को यहाँ पे पूजा जाता है गोगा नवमी के उत्सव में। अगस्त सितंबर की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किस त्योहार का आयोजन किया जाता है? यानी अगस्त सितंबर की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किस त्योहार का आयोजन किया जाता है? वो किया जाता है गणेश चतुर्थी। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा गैस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी चतुर्थी है तो यहाँ पे भी चतुर्थी, एक इजी गैस हो जाता है कि